जी मीडिया, काबुल। और इस बीच पाकिस्तानी साजिश से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। 17 से 19 अगस्त के बीच जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने मुल्ला बरादर से मुलाकात की। इन दोनों की मुलाकात कंधार में हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मौलाना मसूद अजहर और बरादर की बैठक करवाई। मसूद अजहर अब्दुल रऊफ के साथ कंधार में मुल्ला गनी बरादर से मिले। इस बैठक में मसूद अजहर ने तालिबान से कहा कि वो भारत को केंद्र में रखकर अपना ऑपरेशन चलाए। कश्मीर पर मसूद अजहर ने तालिबान से मदद मांगी है। जैश के कश्मीर ऑपरेशन में तालिबान से मदद करने के लिए कहा गया है। इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं और उससे हम बात करें उससे पहले, अब से कुछ देर पहले हमने पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VP सिंह से भी बात की है। उन्होंने इस पर क्या कहा है वो सुनिए। पिछले कई सालों से जो बातें तालिबान ने की हैं या कर रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने हालात बना के रखे थे, और खासकर पिछले महीने में जितनी जल्दी से उन्होंने पूरा का पूरा अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया और खासकर काबुल के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये जो सारे आतंकवादी संगठन हैं, चाहे वो खुरासान वाले हों या दाइश वाले हों या हकानी ग्रुप हो या जितने भी ऐसे हैं, ये सब के सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये मेरा अपना विचार है। और इनके ऊपर एक छाता रखा हुआ है, अम्ब्रेला रखा हुआ है, जिसका कंट्रोल, जिसका जो पाकिस्तान ISI के हाथ में है। ये सारी बातों को देखते हुए, खासकर पिछले 2-3 दिनों की बातों को और समझने के लिए मेरा ये मानना है कि ये कार्रवाई जो है इसका मास्टरमाइंड वो ISI है। तो बरादर का बिग ब्रदर तो दरअसल पाकिस्तान ही है, ये कहते हुए पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल VP मलिक को आपने सुना। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, मसूद अजहर की मुलाकात जो हुई है बरादर के साथ, वैसे एक दूसरे की मदद ये पहले भी करते रहे हैं और अब मिशन कश्मीर के लिए जो मदद मांगी गई है, ये भारत के लिहाज से तो बहुत ही खतरनाक बात। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मीमांसा, ये हम सबको मालूम है कि जब तालिबान अफगानिस्तान फोर्सेस के खिलाफ वो अटैक कर रहे थे तो पाकिस्तान से करीब 8000 लश्कर और जैश के आतंकी गए थे तालिबान की मदद करने के लिए, ताकि वो अफगानी फोर्सेस पर मिल करके हमला कर सके। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो थी वो जैश के आतंकियों की थी। और आप जानते हैं कि जैश के जो चीफ है वो मौलाना मसूद अजहर है। और मौलाना मसूद अजहर ने ISI यानी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर के अपने टॉप जो कमांडर्स थे उनको भेजे थे अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करने के लिए। और ये जो टॉप कमांडर्स थे ये पूरे ऑपरेशन को देख रहे थे। अब ISI ने मीटिंग कराई है, जो हमारे पास जानकारी आई है कि अगस्त के 3rd वीक में मीटिंग हुई है, यानी 16 से 19 के बीच में कंधार में मीटिंग कराई गई है। और इस मीटिंग के 2 मकसद थे। एक तो ISI ये बताना चाहती है तालिबान को कि देखिए हमने आपकी किस तरीके से मदद की और आप एहसान मत भूलिए। दूसरी बड़ी बात कि जैश चीफ ने जो अपने भाई के साथ गया था, असगर के साथ, वो मुल्ला बरादर से मिला और उसने कहा कि हमने आपकी मदद की, अब ये वक्त आ गया है कि आप पे बैक करिए। यानी हमने आपकी तालिबान में मदद की, इतने फाइटर भेजे हैं, अब चूंकि सत्ता में आ चुका है तालिबान तो वो अपना फोकस इंडिया सेंट्रिक करे और खास तौर पर कश्मीर को फोकस करने के लिए कहा गया है। यानी जैश चाहता है कि तालिबान के जो हथियार हैं, जो उनके लड़ाके हैं, उसको वो कश्मीर में भेजें, भारत पर आतंकी हमले कराएं, जिससे एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा सके और भारतीय सेना के खिलाफ एक बड़ी साजिश रख सके। जी, जाहिर सी बात है मनीष कि अब जो जैश ए मोहम्मद है वो अब और ज्यादा ताकतवर होगा और सारा फोकस जो है वो अब मिशन कश्मीर पर लगा दिया गया है इन आतंकी संगठनों की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो काबुल में धमाका हुआ, पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई दी और सबसे बड़ी चिंता वहां फंसे हिंदुस्तानियों को वापस कैसे लाया जाएगा इसकी बनी हुई है। आज सरकार ने इसका जवाब भी दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि काबुल में हालात ठीक नहीं हैं, लेकिन सरकार किसी भी कीमत पर अपने लोगों की वहां से वापसी सुनिश्चित करेगी।